प्यारे साथियों, एक बार फिर से सोडियम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 7 लेकर के आए हैं। 7A का दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2 -1, 1 और -4, 4 एक वर्ग के शेष है। अब यहाँ से कल हम आयत के बारे में जाने हैं, आज वर्ग देखते हैं। वर्ग होता है वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का। और एक कंडीशन होती है, वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है। पहला विकर्ण d1, दूसरा विकर्ण d2। वर्ग का प्रत्येक विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर, d1 बराबर d2। वर्ग का प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होता है, d1 बराबर d2, यानी दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसी प्रकार के वर्ग के जैसे समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज की भी समस्त भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समचतुर्भुज की समस्त भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर और दो दो समांतर भुजाएं होती हैं, लेकिन अंतर दोनों का, इसका विकर्ण अलग अलग होता है। d1 अलग होगा, d2 अलग होगा, दोनों मान इसके बराबर नहीं होंगे। d1 डज नॉट इक्वल d2। और कोण भी इसका 90 अंश का नहीं होता। दोनों में कॉमन चीज है, दोनों की भुजा बराबर होती है, लेकिन दो वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है, लेकिन और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। समचतुर्भुज का विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होता। अब हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2 -1, 1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब आशा करते हैं वर्ग और समांतर चतुर्भुज में अंतर आप समझ गए होंगे। अब 4 शीर्ष दिए गए हैं, चारों शीर्ष का नामकरण कर देते हैं। ये दिया कह रहा सिद्ध कर दर्शाना है एक वर्ग का शीर्ष है। मान लेते हैं ये हमारा एक वर्ग है, दिखाना है कि यह एक वर्ग है। ए बी सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट 1, 7, बी का कोऑर्डिनेट 4, 2, सी का कोऑर्डिनेट -1, -1, डी का कोऑर्डिनेट -4, 4। चार निर्देशांक दिए, हमें चारों का मान, चारों की दूरी निकालना है। ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों का मान निकालना है। यदि चारों का मान बराबर हो जाएगा, फिर हमको दोनों विकर्ण निकालना है। दोनों विकर्ण यदि बराबर हो जाते हैं तब ये वर्ग के शीर्ष होगा। तो सबसे पहले हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी का मान, ए बी का मान और ए बी का मान निकालेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट दिया 1, 7, बी का कोऑर्डिनेट दिया 4, 2, x1 y1 x2 y2, यानी पहला पॉइंट दिया है x1 बराबर 1, y1 बराबर दिया है 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर 2। ए बी बराबर दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए बी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा x2 की वैल्यू 4, x1 का मान 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 7 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √4 - 1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 में से 2 घटाएंगे -5, जो जाएगा। ए बी बराबर √3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर
25 और 5 30 4 34, यानी अंडर रूट 34 ए बी का मान आ जाएगा। जोड़ेंगे, फिर हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे बी सी का मान, BC का मान, BC का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 2 और -1, -1, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। यहाँ से x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा 2, x2 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा -1। BC बराबर निकालेंगे अंडर रूट x2, फॉर्मूला यही सेम होगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम। x2 की वैल्यू 4 है, फॉर्मूला ये है 4 माइनस x2 की वैल्यू -1, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो -1, x1 की वैल्यू 4 तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 2, फॉर्मूले में माइनस होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 4 -1, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। जोड़ेंगे 25 5 30 4 34, यानी BC का मान आ गया 34। फिर हम निकालेंगे DC का मान, DC का मान निकालेंगे। D का कोऑर्डिनेट है -4, 4 और इसका C का -1, -1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी x1 बराबर हो जाएगा -4, y1 बराबर हो जाएगा -4, x2 बराबर -1, y2 बराबर -1। BC BC निकालेंगे, सेम फॉर्मूला वही, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू दी गई है -1, x1 का मान दिया -4, तो फॉर्मूले में प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -1, y1 का 4 होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट -4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 25, जोड़ेंगे अंडर रूट 34 आ जाएगा। ये हो गया DC का मान। अब यहां से हम निकालेंगे AC का मान, AD का मान निकालेंगे, AD का मान और AD का मान निकालेंगे। A का कोऑर्डिनेट 1, 7, D का कोऑर्डिनेट -4, 4, ये पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, y1 बराबर 7, y2 बराबर 4। AD बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही सेम होगा, AD का मान यही फॉर्मूला x2 का -4, x1 का -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 9, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 34। ये AD का मान आप देख रहे हैं, AB का मान आया है अंडर रूट 34, BC का मान आया अंडर रूट 34, DC का मान आया अंडर रूट 34 और AD का मान आया अंडर रूट 34। तो यहाँ देख रहे हैं आप, AB बराबर है BC के, बराबर है DC के, बराबर है AD के, यानी चारों भुजाएं इसकी आपस में क्या है, बराबर है। अभी हम बताएं आपको कि यदि चारों भुजाएं बराबर हम दिखा भी लेते हैं, तब हम इसको वर्ग नहीं बता सकते। ये वर्ग दो कंडीशन फॉलो करेगा, या तो समचतुर्भुज होगा या तो फिर ये वर्ग होगा। अब हमें तो ये तो कंफर्म हुआ कि या तो ये वर्ग है और या तो ये समचतुर्भुज है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग का शीर्ष है, और वर्ग का शीर्ष निकालने के लिए
हमें दोनों विकर्ण की आवश्यकता होगी। दोनों विकर्ण यदि बराबर आ जाएगा तो यानी ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को। फिर हम निकालते हैं AC का मान, दोनों विकर्ण निकालते हैं। चलते हैं दोनों विकर्ण निकालते हैं पहले, और एक विकर्ण हमारा ये हो जाएगा AC, दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। पहला विकर्ण मान लेते हैं D1 और दूसरा विकर्ण D2। तो हम निकालते हैं AC का मान। AC का मान और AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालेंगे और AC का मान यहाँ से A का कोऑर्डिनेट दिया है 1,7, C का कोऑर्डिनेट दिया -1, -1। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। x1 बराबर हो जाएगा 1, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा -1। यहाँ से AC बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूले में माइनस स्क्वायर प्लस y2 का -1, इसका हो जाएगा -7 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 8 का 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 68 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे BD का मान। BD का मान और B का कोऑर्डिनेट 4,2, D का कोऑर्डिनेट -4,4। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2। x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर -4, y2 बराबर 4। BD बराबर फॉर्मूला यही लगेगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 68। आप देख रहे हैं कि AC और BD दोनों का मान बराबर है। AC का मान अंडर रूट 68 आया और BD का मान अंडर रूट 68 आया। यहाँ से हम पाते हैं कि दोनों विकर्ण भी बराबर है और हम यहाँ से चारों भुजाएं बराबर दिखा चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि A B C D एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा -9, 8 है। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे ये ABC एक त्रिभुज हुआ, तो AB बराबर होगा, AB बराबर हो BC के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब तो हम ये कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए उसका एक कोण 90 अंश का हो। और हम दूरी के फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे कि उसका एक कोण 90 अंश का है? यानी जब कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है
तो उस त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और सबसे बड़ी भुजा हमारी होगी AC, यानी जो भुजा तिरछी होगी, या तो आप कहें 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सब पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। अगर ये रूल फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम देखते हैं, हम सिद्ध करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का शीर्ष दिया है -5, 6, 3, 0 और 9, 8। ए बी यहां कर देते हैं 3, 0, 9, 8। ये नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। चित्र तो हमने बता दिया, लेकिन आप ये नहीं पता कि ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट है कि बी का है कि सी का। तो यहाँ से हम ये देखेंगे जिस दो भुजा का मान आपस में बराबर आएगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालेंगे, और ए बी बराबर ए का कोऑर्डिनेट -5, 6, बी का कोऑर्डिनेट 3, 0, यानी पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो x1 बराबर हो जाएगा, x1 बराबर होगा -5, y1 बराबर होगा 6, x2 बराबर होगा 3, y2 बराबर हो जाएगा 0। d बराबर फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से b हमारा है ab बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x2 का मान 3 माइनस प्लस में प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 5, 3, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8, 8, 64, 6, 36, 36, 64 जोड़ेंगे 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ए बी का मान हो गया। अब हम निकालेंगे BC का मान। BC का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा BC का मान। तो B का कोऑर्डिनेट 3, 0, C का कोऑर्डिनेट 9, 8, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, यानी x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 9, y2 बराबर 8। यहां से BC बराबर फॉर्मूला सेम लगाएंगे, यही फॉर्मूला x2 का मान 9 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √36 प्लस 64 बराबर ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। BC का मान हो गया 10। अब यहां से दोनों AB और BC का मान बराबर आ गया 10 मात्रा। AB और BC का मान क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम तो कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्वेश्चन और भी कहा कि समद्विबाहु के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी है। तो समकोण दिखाने के लिए हमें AC का मान चाहिए, फिर AC का निकालेंगे। AC का मान A का मान हो जाएगा -5, 6 और C का मान हो जाएगा 9, 8। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x1 y1
और x2/2। x1 बराबर हो जाएगा -5, y1 बराबर हो जाएगा 6, x2 बराबर हो जाएगा 9, y2 बराबर हो जाएगा 8। AC बराबर √, अब यहाँ से फार्मूला यही होगा, x2 9 माइनस 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 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर √, 9 5 14 का होल स्क्वायर प्लस 6 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 गुणे 14, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 1 यानी 6 9 1, 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 बराबर ये √ हो जाएगा 200। 200 को वर्गमूल निकालेंगे, √200 हो गया। तो यहाँ से AC का सबसे बड़ी भुजा हुई, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस की प्रमेय, और पाइथागोरस की प्रमेय सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा √ 200 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 बराबर 100 प्लस 100, 200 बराबर 200 यानी बराबर आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं ABC, देखिए AB बराबर BC, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस की प्रमेय फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगला वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ये बराबर हो गया, इसके बाद ये लिखा है कि AB बराबर BC, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण शीर्ष।